अच्छा, तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये तो बस चाय से आशिकी है जो हमें लिखने को मजबूर करती है। ये तो बस चाय से आशिकी है जो हमें लिखने को मजबूर करती है, वरना किसी और की खूबसूरती के लिए कलम उठाना तो हम कब का छोड़ चुके हैं। अच्छा, आज की जो मेरी कविता है, ये कविता मुझसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न जिनमें से कुछ का मैं जवाब जानता हूँ और कुछ का मैं जवाब अभी ढूंढ रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। चंबल की वादियों में बसे एक छोटे शहर में जन्मा। आप लोग इसे महज कोचिंग के नाम से पहचानते होंगे। मैं इसे तब से जानता हूँ जब यह राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार था। मैंने समय के पहिए को नगर का हाल बदलते हुए देखा है, ऊंची ऊंची इमारतों का संसार खड़े होते हुए देखा है। जो कभी यहाँ बड़ी आशा के साथ नौकरी ढूंढने आया करते थे, उनसे कम उम्र के वर्ग को निराशा से करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आता है वो हार कर ही लौटता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आता है वो हार कर ही लौटता है। मैं मैंने लोगों को मेहनत की धूप में जलते हुए, पत्थर से हीरा बनते हुए भी देखा है। ये कोटा है साहब, यहाँ की फिजा ने देश के भविष्य को धरती से आसमान छूते हुए देखा है। स्वयं की अगर मैं बात करूं स्वयं की अगर मैं बात करूं तो नाम के पीछे लगाता मैं जैन हूँ। राम के आदर्शों को लकीर मानता हिंदू मैं, दरगाह की चौखट पे सर झुकाता मुसलमान हूँ। जुराबों में ख्वाहिशों की चिट्ठी छुपा कर भी सोया हूँ। जुराबों में ख्वाहिशों की चिट्ठी छुपा कर भी सोया हूँ। खालसा का करता मैं सम्मान हूँ। वाहेगुरु जी की बड़ी मेहर है कि मैं जन्म से हिंदुस्तान हूँ, गर्व से हिंदुस्तान। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व यहाँ। फिर लिखा था, मैं कौन हूँ, मैं साहित्य से जुड़ा कहा। साहित्य का प्रभाव 8वीं 9वीं से ही सर चढ़कर बोलने लगा था। लिखता नहीं था, मगर हिंदी और इंग्लिश की किताबें पढ़ने में बड़ा आनंद पाता था। शुक्रगुजार हूँ उन अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ उन अध्यापकों का जो अनगिनत बार हर एक कहानी, हर एक कविता को पूरी शिद्दत के साथ उस क्लासरूम की चार दीवारी में जीवित कर देते थे। बहुत सुनहरी सीख दी है उन्होंने मुझे बहुत सुनहरी सीख दी है उन्होंने मुझे, जिसे मैं आप सभी के साथ बांटना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी हिचक भी महसूस होती है जहन में। थोड़ी हिचक भी महसूस होती है जहन में। वो क्या है ना, कलम ही मेरी ऐसी अकेली दोस्त है जिसने आज तक कभी मेरा कहा अनसुना नहीं किया, जिसने पीछे पलटते ही मुझे कभी खाब नहीं दिया। इसलिए भी मैं इसे हमेशा संजो कर रखना चाहता हूँ, महफूज रखना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं साहित्य से जुड़ा है। फिर एक लिखा था कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। 10वीं पास करते ही आगे क्या करना है, ये सवाल आधा था। शिक्षा नगरी में रहकर ही तो इंजीनियर बनने का भूत बनता। मेहनत की खूब एड़ी चोटी का जोर लगाकर सपने जो दिखाए जाते हैं सब थरे रह गए कॉलेज आकर। शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। फर्स्ट ईयर तो मानो सांस लेते भर में सिमट गया। सेकेंड ईयर सीखने सिखाने का दौर होता है, ये भी आधा तो घर बैठे ही निपट गया। 2 साल चलकर एक मोड़ पे आकर खड़ा हूँ। बड़ी असमंजस से चारों तरफ दरवाजे खटखटा रहा हूँ। याद है ना, शुरुआत हुई थी एक नए अध्याय की, खुद से रूबरू होने की, खूब आजमाइश की। प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा तो कोडर कहा, गुनगुनाने लगा तो गायक कहा, अभिनय किया तो नायक कहा, लिखने लगा तो शायर कहा। तलाशने खुद को सफर में ये राहें बुला रही है। आ रही हवा उस पार से कई ख्वाब दिखा रही है। डर है भी कि महल बनने से पहले ही पत्ते बिखर न जाए। डर है भी कि महल बनने से पहले ही पत्ते बिखर न जाए। फिर भी अपने जमीर को संभाले, फैसले पर भरोसा रख, स्वयं से जिद किए जा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। अंतिम लाइनें, मैं कौन हूँ, मेरी खामी क्या है। एक खाली बैठना पसंद नहीं, कुछ काम मिल जाए फिर समय नहीं। एक छोटी सी कमी है मुझ में, हर चीज में जरूरत से ज्यादा ही घुस जाता हूँ। अंत में सफल हो तो जाता हूँ, पर कई दफा खुद को परेशान में पाता हूँ। शायद जितना नाम से पुलकित हूँ मैं, उतना काम से हो जाऊं अगर। शायद जितना नाम से पुलकित हूँ मैं, उतना काम से हो जाऊं अगर।
तो थोड़ी आसान हो जाए जिंदगी की ये डगर। निराश होने की वैसे कतई बात नहीं है। पतझड़ के मौसम के बाद बसंत आएगा जबर। लड़ाई जारी ही है, कभी ना कभी तो वो जाएगा बिखर। कभी ना कभी तो वो जाएगा बिखर। थैंक यू।